अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर दैंड शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 3 के अंदर शॉपिंग करने वाले हैं शॉपिंग कार्ट की। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने डेटाबेस वगैरह की बात की थी, तो उसमें कुछ लिटिल सी चेंजिंग मैंने ये की है कि हमने जो रिलेशनशिप बनाया था आखिर में एक दो टेबल्स का, वो थोड़ा सा आउट हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा सॉर्ट आउट किया मैंने। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या मिस्टेक कर दी थी। बेसिकली हुआ ये था कि हमने ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को रिलेशन हमने कर दिया था ऑर्डर का इनवॉइस के साथ। हालांकि हमें इनवॉइस का रिलेशन करना चाहिए था ऑर्डर के साथ, क्योंकि अगर कोई बंदा आता है और वो मल्टीपल ऑर्डर देता है तो उसकी इनवॉइस वन टाइम निकलेगी। हर बार हर ऑर्डर की हर बार इनवॉइस नहीं जनरेट होती। मल्टीपल ऑर्डर की जो इनवॉइस होती है वो वन टाइम निकलती है। यानी आज की डेट में अगर कोई ऑर्डर करता है, वो अगर 2 चीज़ें देता है या 4 चीज़ों का ऑर्डर देता है, तो उसकी स्लिप एक ही दफ़ा निकलेगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि कल को वो रिटर्न करने जाएगा तो उसमें भी वो ईज़िली हम उसको ट्रैक कर सकते हैं और उसको सारे जो भी उसका डेटा है वो ईज़िली हम फैच कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी चेंजिंग की है इसमें, ठीक है। इसकी जो इनवॉइस आईडी है फ़ॉरेन की, वो मैंने यहाँ पे एज एन फ़ॉरेन की यूज़ की है, और बाकी तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ मैंने चेंजिंग नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें अगर, तो मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा डेमो तैयार किया हुआ है डमी एक स्टोर का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि शॉपिंग कार्ट जब चलता है तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, ठीक है, शॉपिंग कार्ट के अंदर, जिसमें जो बंदा आता है तो वो जस्ट यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। यहाँ से उसने अपनी क्वांटिटी डिफाइन की, सबमिट किया, तो ये जो कार्ट है, कार्ट यहाँ पे आ जाएगा। कार्ट के अंदर ये डेटा मौजूद है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो बंदा जो है ऑर्डर प्लेस करेगा यहाँ चेकआउट, तो ये चेकआउट हो जाएगा। करूँगा वो ये वाला है, ठीक है। आप जो है कोई डिफरेंट टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड किया है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये मैंने जो डाउनलोड किया है इसकी वेबसाइट है कलर लिप। मैंने इसको टेम्पलेट को कलर लिप से डाउनलोड किया है, आप कहीं और से भी उठा सकते हैं इसको। कलर लिप की एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके फ्री टेम्पलेट जो है आपको मिल जाएंगे, ये वेबसाइट टेम्पलेट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इस प्रोजेक्ट पे जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको इसकी ज़िप फाइल मिल जाएगी, उसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, तो कुछ इस तरह आपका फ़ोल्डर नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जाना है, ये अंदर फ़ोल्डर पे, यहाँ पे जितनी भी ये जो फाइल्स आ रही हैं, ठीक है, आपको इन सब फाइल्स को वहाँ पे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, आप ये जो इसके ये वाले फ़ोल्डर हैं ख़ास तौर पे, ये वाले आप फ़ोल्डर जो है कॉपी कर दें। इनको आपने कॉपी करना है और इनको आप जो है यहाँ पे मूव कर दें, ठीक है। या तो ऐसे कर दें या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इनको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से भी आप इनको अगर यूज़ करना चाहें तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इसका एक व्यू बनाना है, ठीक है। जब तक हम व्यू नहीं बनाएंगे तब तक हमें यहाँ पे शेयर्ड का एक फ़ोल्डर नहीं नज़र आएगा जिसके अंदर हमारा लेआउट का एक फ़ाइल होती है। तो हम एक व्यू बनाते हैं एम्प्टी। जैसे ही व्यू बनेगा तो यहाँ पे हमारे सामने एक कंटेंट का फ़ोल्डर आ जाएगा और इसके अलावा हमें शेयर्ड का फ़ोल्डर भी नज़र आ जाएगा। तो ये देखें आपके सामने शेयर्ड का फ़ोल्डर आ चुका है, ठीक है। होम के अंदर ये शेयर का फ़ोल्डर आ रहा है, होम है, और ये आपका व्यू है, और इसके अलावा लेआउट की एक फ़ाइल आ रही है। हमें अपनी जितनी भी बूट स्ट्रैप की जो भी चीज़ें होती हैं, लिंकिंग और सारी चीज़ें, वो हमने इस लेआउट के फ़ाइल के अंदर जाके सेटअप करनी होती हैं। अब हम अपने इस वेबसाइट पे जाते हैं जो हमारी मेन पेज है। अब हमें इसकी लिंकिंग करनी है। सबसे पहला तरीका है, आप इसके व्यू पेज सोर्स पे जाएं, आपके सामने इसका सोर्स आ जाएगा। अब आप ये जो हेड है, हेड जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, आपने यहाँ ऊपर मेटा से नीचे जितने भी आपके लिंक्स हैं इनको आपने कॉपी करना है और अपने आपने यहाँ पे जाना है लेआउट के फ़ाइल में, और यहाँ से आपने सब खाली करके यहाँ पे आप एक प्रॉपर HTML का जो भी एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो आपने खड़ा कर देना है। HTML, उसके बाद हेड ओपन, और इसी तरह यहाँ पे जो है आपका बॉडी का टैग ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने हेड के अंदर इन लिंक्स को पेस्ट कर देना है।
इसके अलावा हमें क्या करना होगा, हमें जो है दोबारा आना है नीचे। यहाँ फुटर के अंदर भी कुछ लिंक्स होते हैं, ठीक है। वो जब हम फुटर लगाएंगे तो फुटर के साथ यहाँ मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये देखें ये कुछ लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको भी हम फ़िलहाल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इतने हिस्से को। आप चाहें तो इस लोडर को भी कॉपी कर दें, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम अपने इस हिस्से पे आते हैं और ये बॉडी के नीचे, यहाँ नीचे वाले हिस्से पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और बेहतर है कि आप इनके ऊपर अगर कोई कमेंट कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लाइक हम जैसे कमेंट कर देते हैं कि फुटर लिंक्स, और तो ये इजी रहेगा, ठीक है, समझने में आसानी होगी। ओके जी, ठीक है, ये डायरेक्ट आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन लिंक्स के अंदर क्या चेंजिंग करनी होती है, हमें इन लिंक में ये करना होगा, हमें करंट डायरेक्टरी का साइन देना होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये साइन आपको देना होगा। आप या तो एक एक करके दे दें या फिर आप Ctrl+F करके इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर दें, तो उससे भी ये हो जाएगा। ओके जी, हमने लिंकिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पे थीम के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आपको चाहिए, सपोज़ हमें ये ऊपर का टॉप बार चाहिए, इसी तरह हमें जो है यहाँ पे नीचे ये एरिया चाहिए, जो जो चाहिए आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करते रहेंगे। यहाँ से हमने इंस्पेक्ट पे जाना है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जो है हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है ये वाला हिस्सा, ठीक है, कर्सर वाला एरिया। और यहाँ पे आप जाके अपने किसी भी जो आपका सामने एलिमेंट है उसको आपने सिर्फ सिलेक्ट करना है, सामने आपकी उसकी सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपका जो है ये ऊपर का टैग आ रहा है, ठीक है। इसको हमने कॉपी किए हैं और इसको हमने अपने कोड में जाके बॉडी में पेस्ट कर लिए। उसके बाद इसको हमने नेव बार को कॉपी करना है, कॉपी एलिमेंट, और उसके बाद हमने यहाँ पे, ओके जी, हमने नेव बार यहाँ पे लगा दिए। अब हम इसको साथ साथ चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं। अभी अगर मैं चलाता हूँ तो एक एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर क्या आएगा कि आपने जो लेआउट की फ़ाइल होती है उसके अंदर हमें एक रेंडर बॉडी का टैग लगाना होता है। रेंडर बॉडी का हमें यहाँ पे एक परमिशन लगानी पड़ती है, ठीक है। ये मेथड है जो कॉल होगा, जो कि आपका करता क्या है कि जो आपका पूरा लेआउट है ना उसको मर्ज करता है, MVC का जो आपका लेआउट होता है उसके साथ ये कनेक्ट करता है। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो एरर आ जाएगा। अभी चूँकि मैं लगा रहा हूँ तो एरर नहीं आएगा। अब मैं इसको चलाता हूँ और देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। लिंकिंग हमने ऑलरेडी कर दी है तो नेव बार ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें नेव बार आ रहा है ये, और ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, जो आपका अभी हमने व्यू बनाया है ये वाला, ठीक है, ये आ रहा है। इसके अलावा अभी हमने और भी साथ साथ कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, तो हम वापस आते हैं अपने इस हिस्से पे, नीचे चले जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं स्लाइडर वगैरह नहीं लगा रहा, मैं नीचे का कुछ हिस्सा लगा रहा हूँ। नीचे यहाँ पे सपोज़ टू मैं लगाना चाहता हूँ प्रोडक्ट्स, काम करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा लगा लेते हैं, ये जो ऊपर आ रहा है। इस हिस्से को हमने किया कॉपी और अपने प्रोजेक्ट पे जाके हमने यहाँ पे नेव बार से नीचे हमने इस हिस्से पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको भी आप इसी तरह बंद कर दें। और अब अगर हम रिफ़्रेश करें अपने प्रोजेक्ट को तो आपको यहाँ पे नीचे ये हिस्सा भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ, ये हम बाद में हटा देंगे, अभी हम जस्ट लगा रहे हैं। और नीचे हमने कुछ प्रोडक्ट्स को सेटअप करना है, तो प्रोडक्ट्स के लिए हम नीचे चलते हैं इस प्रोजेक्ट में, इस हिस्से पे आवर प्रोडक्ट, और ये वाला जो पूरा हिस्सा है
ये पूरा जो कंटेनर है इसको हम क्लिक करते हैं। ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी करना है और अपने हम यहाँ आते हैं और इसके अंदर हमने यहाँ पे लगा देना है इस हिस्से पे। ओके जी। और इसके साथ साथ हमें नीचे फुटर भी चाहिए, तो अब हम फुटर वाली हिस्से पे आ जाते हैं। हमें फुटर में से क्या चीज़ चाहिए? फुटर में से हम ये वाला हिस्सा सिलेक्ट कर लेंगे। फुटर भी यहाँ नीचे दो हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हम सबसे पहले तो ये वाला फुटर देखते हैं। इसको हमने किया कॉपी और अपने यहाँ पे आते हैं। इसको भी हम यहाँ से जो है क्लोज़ कर देते हैं और इसके अलावा ये जो ऊपर हमने लगाया है इस सारे चीज़ों को भी क्लोज़ कर देते हैं ताकि कोड को समझने में आसानी हो। और नीचे का फुटर भी हमने, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको भी हमने यहाँ से कर देना है कॉपी। पहले इसको सेव करके रिफ़्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारे सामने फुटर लग के आ चुका है। ये बीच में ये लोडर आ रहा है जो कि ऊपर मूव करने के लिए यूज़ हो रहा है और बाकी तो सारी चीज़ें सेटअप हमारी हो चुकी हैं।